बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों, उन पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा सरबराह एहसान मानी ने सितंबर 2018 में अपनी जिम्मेदारियां संभाली और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मसनद पर बराजमान हुए। उन्हें अब 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख के महंगे तरीन चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी अपने 3 साला दौर के 2 साल मुकम्मल करने वाले हैं। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट की इन 2 अफसरान की मौजूदगी में कारकर्दगी देखी जाए तो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कारकर्दगी का मेयार देखकर आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि इसमें बेहतरी की अशद ज़रूरत है। एक जानिब बोर्ड में भारी मुआवज़ों पर तकर्रियाँ अमल में आ रही हैं, तब्दीलियों का सिलसिला ख़त्म होने का सफ़र जारी है। दूसरी जानिब कारकर्दगी के पैमाने को अगर जांचने की कोशिश की जाए तो यहाँ ख़ासे सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई देते हैं। नताइज का मामला यह है कि टेस्ट, वनडे और T20 किसी फॉर्मेट में कौमी टीम ने गैर मुल्की सरजमीन पर गुज़िश्ता 2 साल के अरसे में जो सीरीज़ खेली वहाँ कौमी टीम के हाथ मां सिवाय नाकामी के कुछ हाथ ना आ सका। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में गैर मुल्की सरजमीन पर शिकस्त पर जवाबदेह मौजूदा बोर्ड के लिए ये बात तो लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन साथ ही होम सीरीज़ में भी अहम खिलाड़ियों की बिना पाकिस्तान आने वाली श्रीलंका की टीम हमें T20 सीरीज़ में 3-0 और अपने मुस्तकिल कोच के बगैर पाकिस्तान आने वाली जिम्बाब्वे की टीम वनडे मुकाबले में होम ग्राउंड पर हमें शिकस्त देकर ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग में 10 कीमती पॉइंट से महरूम कर चुकी है। सितंबर 2018 में एहसान मानी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए, जबकि वसीम खान ने बोर्ड के साथ भारी मुआवजे पर अपनी इनिंग्स की शुरुआत बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर फरवरी 2019 में की। ताहम अब इन 2 अहम ओहदेदारों की बोर्ड के साथ वाबस्तगी को अब जबकि 2 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में परफॉर्मेंस का खुलासा कुछ इस अंदाज में सामने आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एहसान मानी के चेयरमैन बनने के बाद 16 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ 4 जीते, 8 में कौमी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए। 38 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान टीम 14 में कामयाब रही, 21 में शिकस्त से 2-4 हुई, 3 मैच बिला नतीजा रहे। अलबत्ता T20 मुकाबलों में टेस्ट और वनडे की कारकर्दगी को कदरे बेहतर कहा जा सकता है, जहां पाकिस्तान टीम ने 25 मैचों में 13 जीते, 9 हारे, जबकि 3 मैच बेनतीजा रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1992 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में खेला गया 5वां वर्ल्ड कप जीता था। वज़ीर आज़म होने के साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में वो कई तकारीर में पाकिस्तान टीम को बेहतर और मजबूत बनाने की बात कर चुके हैं। कप के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा हूं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी मायूसियां हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, अभी मेरे ये लफ्ज़ याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर बेस्ट टीम लेके आएंगे। सिस्टम ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे, निज़ाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। अब एक फर्स्ट क्लास स्ट्रिक्ट वो इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसी तरह बाकी खेलों के अंदर। ताहम इमरान खान के इन बयानात के बरक्स एहसान मानी के बतौर चेयरमैन और वसीम खान के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बेहतरी का तकाजा कर रही है और इस बात का अंदाज़ा इस तरह किया जा सकता है कि एहसान मानी के चेयरमैन PCB और वसीम खान के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभालने के बाद कौमी टीम 2 साल के अरसे में गैर मुल्की सरजमीन पर मुनक्किद होने वाली कोई टेस्ट, वनडे या T20 सीरीज़ जीतने में नाकाम रही है। एहसान मानी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद पाकिस्तान कोई गैर मुल्की सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हो सका है। वसीम खान के बोर्ड से मुंसलिक होने के बाद टीम पाकिस्तान गैर मुल्की सरजमीन में अब तक पहली कामयाबी की मुंतज़र दिखाई दे रही है। इंतज़ामी तब्दीलियों के एतबार से भी एहसान मानी और वसीम खान के बतौर ओहदेदार बोर्ड से मुंसलिक होने के बाद अगर देखा जाए तो टेस्ट टीम के 3 कप्तान सामने आ चुके हैं। सरफराज अहमद और अजहर अली ने 2 साल में 16 टेस्ट मैचों में क़यादत की जिम्मेदारी निभाई। अब बाबर आजम मौजूदा बोर्ड के साथ काम करने वाले तीसरे टेस्ट कप्तान होंगे। वनडे की सतह पर भी टेस्ट की तरह मौजूदा बोर्ड ने क़यादत की जिम्मेदारी बाबर आजम के कंधों पर रख दी है। अलबत्ता 2 साल के दौरान मौजूदा बोर्ड वनडे क़यादत के मामले में विकेट कीपर सरफराज अहमद, शुएब मलिक और इमाद वसीम को भी
आजमा चुका है। T20 के मैदान में भी कप्तानी का तजुर्बा इस बोर्ड ने एक से ज़्यादा मरतबा किया है और मौजूदा कप्तान बाबर आजम से कबल मौजूदा क्रिकेट बोर्ड विकेटकीपर सरफराज अहमद और शोएब मलिक को मौका दे चुकी है। इन तब्दीलियों और तजुर्बात के साथ एहसान मानी और वसीम खान की मौजूदा इंतज़ामिया के क्रिकेट बोर्ड की बैनुल-अक़वामी सतह पर दर्जा बंदी के एतबार से अगर बात की जाए तो ICC टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान का मौजूदा नंबर 6 है, जबकि ICC T20 रैंकिंग में इस वक्त पाकिस्तान टीम 4थे नंबर पर बराजमान दिखाई दे रही है। 2 साल के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस कारकर्दगी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। और कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की 2 साल के अरसे में टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी के हवाले से। और 2 साल के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 16 टेस्ट मैच खेले हैं और इन 16 टेस्ट मैचों में टीम पाकिस्तान सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही है। और इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि एहसान मानी के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद होम सीरीज़ में पाकिस्तान को 2018 में UAE में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा। ये 69 साल बाद होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की शिकस्त थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अवे सीरीज़ की, तो पाकिस्तान मई 2018 में आखिरी बार आयरलैंड में टेस्ट सीरीज़ जीता था। उसके बाद से पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी की मुंतज़र है। अब हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त साहब। सिकंदर बख्त साहब, 2 साल के अरसे में पाकिस्तान की पहले टेस्ट क्रिकेट में कारकर्दगी पर बात कर लेते हैं। होम सीरीज़ में अगर हम बात करते हैं तो हमने बांग्लादेश को हराया, अगरचे अभी एक टेस्ट मैच उस सीरीज़ का होना बाकी है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन अवे सीरीज़ में तो हमारी टीम बड़े मुश्किल में रही है और सबसे सवालिया निशान ये है कि हम UAE में न्यूजीलैंड को नहीं हरा सके। इसके अलावा आप एक चीज़ भूल गए कि हम भारत से 3 दफ़ा हारे हैं इस दौरान। और ये 3 दफ़ा हारना जो होता है वो ये वनडे में, टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं हारे। मगर हम ये अपना जब भी आप रिकॉर्ड बना रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आप ये भी बताएंगे कि हम भारत से 3 दफ़ा हारे हैं, जो कि इतनी मज़ेदार बात नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारी टेस्ट क्रिकेट का म्यार तो काफ़ी नीचे गिरा है। उसकी बेसिक वजह जो है हमारे पास मैच विनिंग बॉलर्स नहीं है मेरे ख्याल से। ख़ास तौर पे स्पिनर्स की मैं जिक्र करूँगा कि हमारे पास हैं यासिर, मगर उनको साथ सपोर्टिंग एक्ट के लिए उनके पास कोई नहीं है। आपके पास शाहीन मौजूद है, मगर उनके पास फिर आपके पास सपोर्ट के लिए जो नसीम है वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें बॉलिंग जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए। हम इंग्लैंड में जीत सकते थे, मगर अजहर शायद वो कंट्रोल नहीं कर सके। बड़ा अच्छा मौका था पहला टेस्ट मैच जीतने का, और उसकी बेसिक वजह यही था कि बॉलिंग एक वक्त पे आके हमारी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई। तो मैं वैसे आप मानी साहब को और वसीम खान साहब को ब्लेम कर रहे हैं, मगर मैं नहीं समझता कि उन्हें ब्लेम करना चाहिए। वो तो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो एजेंडा आपको पता है कि इस्लामाबाद से आया हुआ है और उस एजेंडे को वो फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी चीज़ नहीं कर रहे, उनकी अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं हुई है, ना उनका अपना कोई विजन है। वो किसी और का विजन को फॉलो कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अभी आपने खान साहब की, हमारे कप्तान साहब की तकरीर भी सुनाई। जब वक्त गुजर जाएगा 2-3 साल के बाद जो हिस्ट्री लिखी जाएगी क्रिकेट की इस दौर की, उसमें इस दौर को किस तरह याद किया जाएगा या किस तरह लिखा जाएगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। कि ये जो दौर है जिसमें हम गुजर रहे हैं, जिसमें कप्तान जो है हमारे वो लीड कर रहे हैं, तो उसमें उस दौर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन सिकंदर बख्त साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो एहसान मानी है, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब हैं, आइन में तरमीम हुई है और आप भले से ये कहें कि ड्राइविंग सीट पर फैसलों के हवाले से इमरान खान की बातों को अहमियत दी जा रही है, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से तो रोज़मर्रा के फैसले एहसान मानी साहब कर रहे हैं। जब तारीख लिखी जाएगी तो ये नाकामियाँ, ये फतूहात तो एहसान मानी के पलड़े में डाली जाएंगी। नहीं, देखिए, वो इंसान जब खुद से, जैसे कभी हमने सुना कि प्राइवेट डायरेक्टर्स को हायर किया गया है, ओके, फेयर इनफ। मैं उनके कईयों की मैं उनकी प्रोफाइल्स पढ़ रहा था, बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मगर क्या उनको काम उनके हिसाब से करने दिया जाएगा? मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी यही देखा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो तो सिर्फ रबर स्टैम्प्स होती हैं जो कि हर चीज़ को ओके करते चली जाती हैं, अपनी राय नहीं दे पाते। तो यहाँ पर सारा खेल ये है। तो मानी साहब हों या वसीम खान साहब हों या प्राइवेट डायरेक्टर्स आ जाएं, मगर खेल तो वही खेला जाएगा कि जो कि इस्लामाबाद से खेला जाएगा।
तो इसलिए मैं इनको ब्लेम नहीं करता ना। हाँ, फतूहात अगर हो जाती हैं तो वो अपने सर लेना चाहें तो ले लें, मगर देखें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो वर्ल्ड कप की बात की है, तो अब वर्ल्ड कप की हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो वर्ल्ड कप शुरू होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस होती है। तो इसीलिए मैं इन दोनों हजरात को इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करता। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वनडे क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वनडे क्रिकेट पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। 2 साल के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 38 एक रोज़ा मैचों में शिरकत की है और इस दौरान 2 अहम टूर्नामेंट ऐसे थे जिसका टीम पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल सकी। 2018 में यूएई की सरजमीन पर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जहां रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ हमें 2 मरतबा नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके साथ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। बमुश्किल हमारी टीम अफ़गानिस्तान को हराने में कामयाब हुई। वर्ल्ड कप 2019 की आखिरी 4 टीमों में यह टीम जगह हासिल नहीं कर सकी। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड में हम 4-0 से हारे। जनूबी अफ्रीका में टीम पाकिस्तान को 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 2 के मुकाबले में 3 मैचों से नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंतजामी एतबार से देखा जाए तो 4 कप्तान भी तब्दील हुए। बाबर आजम जो है अब कप्तान बने, उनसे पहले शुएब मलिक, उससे पहले सरफराज अहमद, इमाद वसीम को वक्तन फ़वक्तन ये जिम्मेदारियां दी गई। और सिकंदर बख्श साहब, आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि 2023 वर्ल्ड कप में बासलाहियत होनहार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हम एक अच्छा स्क्वाड तश्कील देंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन ये टीम तो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 10 अहम पॉइंट लूज़ कर गई। आईसीसी वनडे सुपर लीग के रावलपिंडी में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक दिन में 2 मरतबा हरा दिया। पहले हम टाई हुआ मैच, उसके बाद सुपर ओवर में भी हम नहीं उनसे जीत सके। हमेशा इधर मिसबाउल हक को इसलिए ब्लेम करता हूं कि मिसबाउल हक कोच हैं और वो टीम बनाते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि अगर वो प्रॉपर टीम बनाते वनडे के अंदर और जो कोई एक एक्स्ट्रा लेग स्पिनर उन्होंने सलमान कादिर को बाद में खिलाया और उससे साफ नजर आया कि किसी एक जिम्बाब्वे प्लेयर को ये नहीं पता था कि गुगली होती क्या है। मुझे वो दौर याद आ गया कि सलमान कादिर के फादर हमारे साथ जब 1982 के टूर पे गए थे, हम दिन में 2 दफा एक काउंटी का आउट करते थे। उसकी बेसिक वजह यही थी कि उनको लेग स्पिन और गुगली का पता ही नहीं था कि होती क्या है। तो यही चीज नजर आई। तो इससे मैं तो साफ मतलब देखिए एज अ क्रिकेटर मुझे नज़र आया कि जो विजन है मिसबा का वो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का है, डिफेंसिव है। उनको ये शौक ही नहीं है शायद कि पाकिस्तान की टीम को कोई नई चीज़ दे सकें, नए प्लेयर दे सकें, नए कोई आइडियाज़ दे सकें। वो उसी घसे पिटे आइडियाज़ के साथ चलते हैं, उन्हीं लड़कों के साथ चलते हैं कि जी ये चल गया तो हम मैच जीत जाएंगे, वो चल गया तो हम मैच जीत जाएंगे। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में 11 लड़के होते हैं, हर एक को परफॉर्म करना पड़ता है। आप ये नहीं कहते। तो उनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही पुराने दखियानूसी हैं। और वो देखें कि हम कह के 1-1.5 साल गुजर गया है कि जी स्पिनर्स को आप इंडक्ट करें, स्पिनर्स को लेकर आए। अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में स्पिनर्स नहीं हैं तो सर ये आपकी नालायकी है। आपके पास 5-6 स्पिनर्स आए, आपने किसी को प्रॉपर चांस नहीं दिया। अब जाके आपने सलमान को दिया है, वो भी एक हल्की टीम के खिलाफ। अब जब सलमान बेहतर टीम के खिलाफ खेलेगा और परफॉर्म करेगा तो हमें उसकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक मिसबाउल हक हमारे टीम के साथ अटैच रहेंगे तो हमारी जो अप्रोच होगी वो डिफेंसिव होगी और हम शायद आगे की तरफ ना बढ़ सकें। दर्जाबंदी की अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हम बात करते हैं तो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर पर है, वनडे में 6ठे नंबर पर है और T20 में 4थे नंबर पर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ये मौजूदा सेटअप है, इसके आने से पहले अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम जो है वो T20 की नंबर 1 टीम थी, जो कि अब नहीं रही है। और अब पाकिस्तान टीम T20 में 4थे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। और सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात इस क्रिकेट बोर्ड की मौजूदगी में ये है कि श्रीलंका की वो टीम जिसके 10 अहम खिलाड़ी नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में कई खिलाड़ियों को T20 डेब्यू कराया। उस टीम ने पाकिस्तान को T20 सीरीज़ में 3-0 से शिकस्त दी। फिर उसके बाद अगर हम कप्तानी के एतबार से भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुस्तकिल मिजाजी हमें दिखाई नहीं दे रही। तो सिकंदर बख्श साहब, टेस्ट क्रिकेट ठीक है, वनडे क्रिकेट ठीक है, रीबिल्डिंग प्रोसेस हर क्रिकेट बोर्ड आता है, हर नया सेटअप आता है, वो यही बात करता है। लेकिन T20 में तो आप नंबर 1 स्टैंड कर रहे थे, आपने उसके कप्तान को भी हटा दिया, अब आप नंबर 1 टीम भी नहीं रहे। देखिए, आपको खुद पता है कि हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो कप्तान को हटाना ना हटाना कहां से हो रहा है।
ये लाइकिंग और लाइकिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो उस वक्त चल रही है कप्तानी के सिलसिले में। हमने अननेसेसरी एक लड़के को जो हमारा बेस्ट बैट्समैन है, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है बाबर, उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल दिया है तीनों कप्तानी देने का। हो सकता है वो यंग है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है इस वक्त, वो बहुत खुश होगा कि मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान हो गया हूँ, आई एम द बेस्ट इन पाकिस्तान, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 इन द वर्ल्ड, उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। वो उसके हो सकता है कि उसको थोड़ी गलत फहमी हुई हो, मगर क्रिकेट में ये जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन लम्हात जब होते हैं कि जब आप गिरने लगते हैं। जब आप गिरने लगते हैं तो आपका ड्रेसिंग रूम भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, कई दफ़ा आप फंस जाते हैं। तो आई होप कि बाबर के साथ ये इशू ना आए कि हमारा जो बेस्ट प्लेयर है वो हमारे हाथ से स्लिप आउट हो जाए और वो उस चक्कर में फंस जाए प्रेशर वाले कि जिसके अंदर उससे ना रन हो रहे हो ना वो टीम को संभाल सके। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो सिकंदर भाई साहब, ये आप कह रहे हैं कि लाना और उसको आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आप 2 साल में अवे सीरीज नहीं जीते, वनडे क्रिकेट में 38 में सिर्फ 13 वनडे इंटरनेशनल जीते, T20 में आप नंबर 1 नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि वसीम खान बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन PCB की हैसियत से एहसान मानी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसले तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कर रहे हैं। बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है। आप उनसे पूछें, जब वो आए थे शुरू में, अगर आप उनके बयानात देखें तो उन्होंने कहा था डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते होंगे कि वाई हम बार बार डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जिक्र करते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी है कि वो अब नहीं होगी। मगर रियलिटी ये है कि हमने क्रिकेट को जो इतनी बड़ी थी छोटा करके इतना कर दिया है। अब आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये सोचने की चीज़ है वसीम खान साहब को कि एक जूनियर एक सीनियर के साथ जब एक क़यादत ट्रॉफी के 6 या 7 मैच होते हैं, वो खेल रहा है और उसकी बारी नहीं आती, तो 2-3 साल तो उसके ज़ाया हो गए। कामरान अकमल आपका बेस्ट अभी भी 38-39 साल की उम्र में वो खेल रहा है, तो उसकी जगह कौन विकेट कीपिंग कर रहा है? यंगस्टर तो आ ही नहीं रहे। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो वसीम खान साहब का बिल्कुल है, वो देखें अपनी प्रोफाइल सही कर रहे हैं, बुरा ना मनाएं, वो मानेंगे। वो कहते हैं, समझते हैं कि हम अननेसेसरी उनको ब्लेम करते हैं। उन्होंने इंग्लैंड में भेज के टीम, न्यूजीलैंड में हमें कैदियों की तरह लड़कों को भेज दिया कि लड़का कोई मुंह नहीं निकाल सकता कमरे से, इस किस्म के सख्ती के साथ भेज दिया। मगर अब जाके सुना है कोई थोड़ा रिलैक्सेशन मिली है लड़कों को, तो सिर्फ वो अपनी प्रोफाइल बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया है। मुझे ये बता दें, 2 साल में कोई क्लब क्रिकेट हुई है, कोई स्कूल की क्रिकेट हुई है, कोई कॉलेज की क्रिकेट हुई है, कोई सिटीज क्रिकेट हुई है, कोई रीजनल क्रिकेट हुई है? नथिंग। 2 साल में उन्होंने क्रिकेट को बंद करके रख दिया है डिब्बे में। किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं। जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो ये समझते हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है वो हो रही है। कोई उनसे सवाल तो करे। मैं जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनसे कहूँगा, अगर आप में हिम्मत हो और अगर आप चाहते हो तो ज़रूर ये सवाल उठाइएगा कि जी 2 साल से क्रिकेट क्यों बंद है? ये लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म के हैं? ये लड़कों की जो नौकरियां चले गई हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है? कोई कहने वाला है? कोई उठाएगा सवाल? ये पॉइंट्स हैं। मैं देखता हूँ जब वसीम खान साहब नहीं उठा सकते तो ये दूसरे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ये कैसे उठाएंगे? ये मेरा एक सवाल रहेगा और मैं देखूंगा कि ये उठाते हैं कि नहीं उठाते। जब तक वो नहीं उठाएंगे तो हमारी क्रिकेट तो वो चलेगी इस्लामाबाद से। फिर अल्लाह खैर सल्ला, हम इंशाल्लाह हिस्ट्री ज़रूर लिखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद थे और आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की 2 साल के अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी की। 16 टेस्ट मैचों में टीम पाकिस्तान सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीती। पाकिस्तान ने 38 एक रोज़ा मैचों में सिर्फ 13 में कामयाबी हासिल की और 25 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान ने 13 मैच जीते। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geonews, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।